Let's go. तो देखिए सर, हमने बाहर से तो देखा किले का मेन डोर, तो हम अभी अंदर से देखते हैं। ये जो मेन डोर आप देख रहे हैं, ये भी 350 साल पहले का ही। और ये जो बनाया गया था ना, ये टीक वुड से बनाया गया था, साग की लकड़ी, जो बहुत सालों तक टिक सकती है या टिकती है। तो जब ये किला बन के पूरा हुआ था, तब ये दरवाजा यहाँ पे लगाया गया था। तो अभी इसके जो कील अभी देख रहे हैं ना, ये लोहे के कील, ये अभी नए हैं। लेकिन जो पुराने कील थे ना, ये पॉइंटेड थे। ये पॉइंटेड कील इसलिए लगाए गए थे, अगर हाथी का इस्तेमाल करेगा शत्रु, तो हाथी का जो सिर है उसको लग जाए और हाथी घायल हो सके। तो इसलिए ये कील बड़े पॉइंटेड लगाए गए थे। लेकिन बाद वो निकाले गए क्योंकि वो लोहे के थे। तो अभी ये नए लगाए गए। इसे एक छोटा विंडो भी है यहाँ पे, इसे मराठी में बोलते थे दिंडी दरवाजा। तो यहाँ का एक रूल था, आज भी वो रूल चालू है कि दरवाजा हर रोज शाम को बंद किया जाता था उस समय, शिवाजी महाराज के समय से, और सवेरे ओपन किया जाता था। तो उस समय तो घड़ी तो नहीं थी, तो उस समय का टाइम टेबल क्या था, तब सब सन के ऊपर वो डिपेंड रहता था। जब सनसेट होता था तब ये किले का दरवाजा बंद किया जाता था, और जब सनराइज होता था तब ये किले का दरवाजा ओपन होता था। ये प्रथा, ये रूल आज भी फॉलो करते अंदर के लोग। ये अभी दरवाजा शाम को बंद होगा 6:30-7 बजे, और सवेरे खुलेगा वापस। तो ये हर रोज होता है। तो उस समय क्या होता था, जब शिवाजी महाराज के समय किले का डोर बंद किया जाता था और कोई गलती से कोई सैनिक बाहर रहता था, तो उसको अंदर लाने के लिए छोटा विंडो का इस्तेमाल करते थे। इसे मराठी में बोलते दिंडी दरवाजा ऐसा। लेकिन बीच रात में ये दरवाजा कभी ओपन नहीं किया जाता था। अभी अंदर की जो जगह है ना, ये गार्ड्स रूम है, सिक्योरिटी गार्ड्स रूम। ये दरवाजे की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा पहरा यहाँ पे लगाया जाता था, ताकि दरवाजा सुरक्षित रहे। अगर दरवाजा शत्रु तोड़ देगा कुछ भी करके, तो पूरा किला वो आसानी से जीत सकेगा या कैप्चर कर सकेगा। तो इसलिए यहाँ पे मेन जो पहरा होता था, यहाँ पे इस जगह पे होता था। यहाँ पे करीब 20-30 लोग यहाँ पे बैठते थे पहरा देने के लिए दरवाजे को। ये उनकी सोने की जगह थी। इसे मराठी में देवड़ी बोलते हैं, मराठी में देवड़ी बोलता है। तो यह देवड़िया होता है। ये भी कंस्ट्रक्शन जो बना था, ये 350 साल पहले का ही है, बनाया था। तो ये भी पत्थर आपको जो चिपकाए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चूना दिखाई दे रहा है आपको, देखिए लाइमस्टोन। तो शिवाजी महाराज के समय, जैसे मैंने कहा कि सीमेंट तो नहीं था, तो चूने से सब कंस्ट्रक्शन किया जाता था। और ये जो बीच का पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये की स्टोन है, इसे की स्टोन बोलते हैं। ये चाबी है बीच में, ये कभी भी गिर सकता है अभी भी। तो ये ऐसा प्लानिंग क्यों किया गया था, तो जब ये दरवाजा शत्रु तोड़ के किले के अंदर आएंगे, तो यहाँ का एक सैनिक खड़ा हो जाएगा और वापस दीवार के ऊपर चढ़ेगा, और ये बीच का पत्थर ऊपर से निकाल लेगा। जब ये बीच का पत्थर निकाल लेगा, तो ये सब पत्थर नीचे गिरेंगे। एक तो रास्ते को ब्लॉक करने के लिए, या शत्रुओं को, अंदर आने वाले शत्रुओं को घायल करने के लिए प्लान किया गया था। जैसे प्लान ए प्लान बी रहते ना, वैसा। लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि शत्रु ने कभी ये दरवाजा नहीं तोड़ नहीं पाया। अगला भी प्लान शिवाजी महाराज का रेडी था, तो ऐसा ये बनाया गया। वाओ क्या ऑलरेडी इन द वॉर। हाँ, आई मीन आई वाज गेटिंग द फीलिंग कि मैं, मतलब ये यहाँ से लोग आए हैं, तोड़ भी लिया, तो अंदर आके जाए किधर, तो यहाँ पे मरेंगे। मतलब हर उनके हर एक स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स डाल के रखे हुए थे। वाओ, क्या सोच थी ना। नो डाउट, क्योंकि शिवाजी, ये जो कंसेप्ट आज पता चला, सॉरी, ये जो शिवाजी महाराज का जो गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स है, इवन यूरोपियन जो बाद में लोग आए, दे वर फैंस ऑफ शिवाजी महाराज, क्योंकि ये इस एंगल से कभी उन्होंने सोचा नहीं। एंड एक बार शिवाजी महाराज ने जब ये यूज़ करना चालू किया, ये जो चीज़ें हैं ना पूरी दुनिया में फैली थी, एंड दिस वर यूज्ड अगेंस्ट दिस यूरोपियन इन्वेडर्स। और वो यूरोपियंस, वियतनाम का भी एक, वियतनाम वॉर, आई मीन दे वन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरिल्ला वॉर फाइटिंग, एंड दैट गुरिल्ला वॉर फाइटिंग वाज इंस्पायर्ड बाय शिवाजी महाराज, यू नो। फैसिनेटिंग यार, फैसिनेटिंग हिस्ट्री। तो अभी हम किले का मैप देख रहे हैं। हाँ, जैसे हम, अगर ये किला, मतलब ये हम टॉप व्यू से अगर ये देखें फोर्ट, तो हम ये फोर्ट इस तरह दिखाई देगा, सिंधु दुर्ग। तो इतना बड़ा ये फोर्ट है, और ये समुंदर में बनाया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा फोर्ट है। इसे दुर्ग बोलते हैं। जो भी शिवाजी महाराज ने किले समुंदर में बनाए थे ना, उनको सबको दुर्ग कहा गया। जैसे विजय दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग, पद्म दुर्ग, और ये सिंधु दुर्ग, ये दुर्ग थे। जो पहाड़ पे बनाते थे ना शिवाजी महाराज, उनको गढ़ बोलते थे। जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, ये सब गढ़ थे। और जो लैंड पे बनाते थे, जमीन पे, उनको भूई कोट कहते थे। तो भूई का मतलब होता था जमीन, और कोट का मतलब होता था किला।
तो आपको मालूम पड़ा मेरे गांव का नाम सरजे कोट क्यों है? क्योंकि वो भी एक किला है। तो ये कुल मिला के छत्रपति शिवाजी महाराज के जो टोटल किले थे वो 373 फोर्ट्स थे टोटल। तो उनमें से 265 जो फोर्ट्स थे वो महाराष्ट्र में थे और 100 फोर्ट आउट ऑफ महाराष्ट्र के बाहर 100 किले थे शिवाजी बाप महाराज। रे। तो वो साउथ तक जीत के चले गए, जिंजी फोर्ट तक। जिंजी साउथ में तंजावर जो ये ना उस तरफ शिवाजी महाराज फोर्ट जीतते चले गए तो थे। टोटल कितने फोर्ट्स हुए? टोटल 373। 373। और कितना किलोमीटरचा पट्टा असेल हा पूर्ण? पूर्ण साधारण 1000-1500 तो 1500 किलोमीटर में 373 फोर्ट्स। तो अप्रोक्सीमेटली हर 300 किलोमीटर पे एक फुट। 300 नहीं रे भाई, नहीं, 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर पे एक फोर्ट। और मतलब अगर कोई मैसेज पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, उनके लाइट के सिग्नल्स होते थे वो टाइम के, जो क्या बोलते हो तार भेजते हो सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, भूल गया मैं। टेलीग्राम का जो सिस्टम होता था, तो सोचो मैसेज कितना फास्ट, 1000 किलोमीटर दूर बेटा मैसेज कितना क्विकली एट द स्पीड ऑफ लाइट पहुंच जाता था एक जगह से दूसरी जगह। और शिवाजी महाराज ये भी कहते थे कि उनके जो 373 फोर्ट्स थे, तो अगर शत्रु एक किला जीतने के लिए 1 साल अगर लगाएगा तो उसको 350 साल लग जाएंगे पूरा मराठा साम्राज्य खत्म तब कैप्चर करने के लिए। ये भी शिवाजी महाराज की सोच थी उस समय की। और देखो, और जो अपने एक बच्चा रो रहा है यहाँ पे मैं आपको स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। और महाराष्ट्र को ख़त्म करने के लिए खुद औरंगज़ेब को उतरना पड़ा था दिल्ली छोड़ के, और अपने उम्र के आखिरी 25 साल उसने दक्कन में गुजारे और तब भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ कैप्चर नहीं कर पाया। और वो जाते वक्त रिटर्न में रास्ते में ही मर गए। सोचो, खुद को वो क्या बोलते थे, आलमगीर बोलता था, आलमगीर, और इस दक्कन का कुछ नहीं कर पाया। तो ये सोच थी, वो वॉर टेक्निक्स थे, है ना, सुपर्ब ना। पहले तो शिवाजी का यही था कि सोच में खत्म कर। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, एकमेव मंदिर है शिवाजी महाराज का जो शाहू महाराज जी ने बाद में बनवाया था। और जैसे मैंने हेमंत को मिलवाया था आपसे, ये वाला हेमंत, तो हेमंत जो है इनके फैमिली को लाया गया था वाइंगनी करके एक गाँव है, वहाँ से यहाँ पर। दिस वॉज 12 जनरेशन्स बैक उनको यहाँ पे लाया गया था। इस मंदिर और इस किले के अंदर और भी मंदिर है, इस मंदिर के सेवा के लिए और मतलब देखभाल करने के लिए। तो दीज आर पीपल हु आर टेकिंग केयर। आणि अजूनसुद्धा तुम्ही लोकच यही लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ के देखभाल करने के लिए। इस मंदिर के पीछे ही इनका घर है, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे अगर ये लेके गए तो वो भी देखेंगे। बट अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे आए हैं और मैं हेमंत को ही बोलूँगा कि इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हेमंत प्लीज़। तो अभी हम आए छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर में। ये पूरी इंडिया में सबसे पहला शिवाजी महाराज का मंदिर बनाया गया था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के 15 साल बाद ये बनाया गया था मंदिर। उसके बाद और भी मंदिर इंडिया में बनाए गए, जैसे आंध्र प्रदेश में एक मंदिर बनाया गया है श्रीशैलम में, एक पन्नाला फोर्ट पे एक मंदिर है, महाराष्ट्र में पन्नाला कोल्हापुर में वहाँ पे एक छोटा मंदिर है शिवाजी महाराज का। लेकिन ये सबसे पहला जो मंदिर बनाया गया है, तो ये सबसे पहला मंदिर बनाया गया है इंडिया में। क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दूसरे बेटे थे छत्रपति राजाराम महाराज, उन्होंने ये मंदिर बनाया था अपने पिताजी की याद के लिए। तो इस मंदिर की खासियत ये है कि आज तक आपने शिवाजी महाराज को दाढ़ी मूछ में देखा है, बियर्ड लुक में, लेकिन इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है ये विदाउट बियर्ड में मूर्ति है, कि जो आज तक आपने कभी देखे नहीं होगी। तो ये मूर्ति की पूजा होती है डेली, इसलिए मूर्ति तो हम जाके देख नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे मूर्ति की एक तस्वीर है वो हम देखेंगे जरूर, कैसी मूर्ति है। तो ये जो सामने हम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ना, तो ये अंदर का ही फोटोग्राफ्स है। तो अभी मूर्ति जो है ये आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मूर्ति के ऊपर कपड़े डाले गए हैं।
जो हर रोज़ पूजा होती है शिवाजी महाराज की। यहाँ के लोग शिवाजी महाराज को शिवा का अवतार मानते हैं, लॉर्ड शिवा का, शिव जी के अवतार, इसलिए डेली पूजा करते हैं शिवाजी महाराज की मूर्ति की। जो अंदर 18 फैमिलीज बसते हैं, रहते हैं, ये लोग शिवाजी महाराज के मंदिर में सेवा करते हैं। यहाँ पे जो फैमिलीज है तो हर एक फैमिली को काम दिया है। कुछ फैमिली, एक फैमिली जो यहाँ पे पूजा करती है, उनका सकपाल नाम है सर ने, वांगणकर, चौहान, सावंत, पाड़ावे, ये जो लोग हैं यह शिवाजी महाराज की पालकी को घुमाते हैं, उनमें से मैं भी आता हूँ। तो कुछ लोग हैं नगाड़ा बजाने का काम करते हैं। यहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते हैं, तो उनका काम है नगाड़ा बजा के शिवाजी महाराज को सलामी देना। तो ये सब फैमिलीज मिल के शिवाजी महाराज की सेवा करते हैं, और ये 350 साल से ये सेवा करते आ रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन। तो यहाँ पे एक मूर्ति की तस्वीर है, जो अंदर मूर्ति है शिवाजी महाराज की, को जो मैंने आपको बताया कि विदाउट बियर्ड में है, बियर्ड लुक में है, क्योंकि शिवाजी महाराज फर्स्ट टाइम इस आइलैंड पे आए थे तो फिशरमैन के गेटअप में आए थे, तो इसलिए मूर्ति की जो स्थापना है अंदर फिशरमैन के गेटअप में की है। और उसके ऊपर ये मास्क लगाया गया है जिसके ऊपर दाढ़ी मूछ है, लेकिन ओरिजिनल मूर्ति पे दाढ़ी मूछ नहीं है। तो ये भी है एक मूर्ति, देखो इसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ है। यहाँ पे नीचे हमें एक तलवार की तस्वीर एक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक शिवाजी महाराज की ओरिजिनल तलवार है जिसका नाम है तुलजा फिरंग। तो ये जो सामने आप तलवार देख रहे हैं ये तुलजा फिरंग नाम की तलवार है, जो सुरक्षा के कारण अभी ये पुजारी जो है उनके घर पे रखी गई है। तो ये तलवार उनके शिवाजी महाराज के पिताजी ने गिफ्ट की थी शिवाजी महाराज को, जब वो 14 साल के थे, 14 एज में। शिवाजी महाराज के पिताजी आदिल शाह के पास सरदार थे, और उनकी शिवाजी महाराज की माँ जीजा माता शिवाजी महाराज को लेके चली गई थी बीजापुर में, कर्नाटका में। तब शिवाजी महाराज जब 14 साल के थे तब उनके पिताजी ने उनको ये तलवार गिफ्ट की थी। और लेकिन ये देखा जाए तो तलवार मराठों की तलवार नहीं है, ये फिरंगी लोगों की तलवार है। क्योंकि जो मराठा लोगों की तलवारें होती थी ना, मराठास, वो ऐसे कर्व होती थी, और ये स्ट्रेट है, क्योंकि ये फिरंगी जो लोग होते थे उनकी तलवारें स्ट्रेट होती थी। तो ये फिरंगी जो तलवार है ये पोर्तुगीज लोगों की तलवार है, जो उनके पिताजी को एक पोर्तुगीज अधिकारी जो था उसने गिफ्ट किया था शिवाजी महाराज के पिताजी को, शाहजी राजे भोसले उनको। और शाहजी राजे भोसले उन्होंने अपने बेटा यानी शिवाजी महाराज को ये तलवार गिफ्ट किया था बाद में 14 साल की उम्र में। तो ये शिवाजी महाराज की पहली वाली तलवार है, सबसे पहली फर्स्ट तलवार। उनके और भी 2 तलवार थे, उनके नाम थे जगदम्बा और भवानी। तो जगदम्बा जो तलवार है वो जाते समय ब्रिटिश लेके चले गए इंडिया से, जो भी फिलहाल लंदन के म्यूजियम में। और जो भवानी तलवार है वो सातारा में जो शिवाजी महाराज के अंशज है उदयनराजे भोसले उनके घर पे जल मंदिर में, उसका नाम है भवानी तलवार। और ये जो तलवार आप देख रहे हैं ना, ये जो लंदन में है जगदम्बा, उसकी रेप्लिका है। हाँ, ही पण सरळ आहे। महाराजांची तलवार सरळच होती, म्हणजे ते त्यांचे बरेचसे फोटोग्राफ्स किंवा जे पेंटिंग्सचे बघाल ना डिपिक्शन, तो स्ट्रेट वाली सोड है। शिवाजी महाराज जब ज़्यादा जो तलवारें मंगवाते थे ना बाहर से, तो ज़्यादा फ्रेंच वगैरह फ्रांस से वगैरह मंगवाते थे, तो वहाँ के तलवार तो स्ट्रेट होते थे। लेकिन एक्चुअली जो मराठों के तलवारें होते थे एक्चुअली वो बेंड होते थे, क्योंकि अगर भवानी भी तलवार देखा जाए ना तो वो भी बेंड है। लेकिन ये जो तलवार आप देख रहे हैं ना, ये जो लंदन में है जगदम्बा, एक्चुअली ये भी तलवारें उनको गिफ्टेड मतलब गिफ्ट की गई थी। क्योंकि उस समय कहा जाता है कि जो फ्रेंच लोग थे जो ट्रेनिंग के लिए आते थे, उनका जहाज रत्नागिरी में पकड़ा गया था। अच्छा। जो शिवाजी महाराज के जो अधिकारी थे नेवी के, उन्होंने वो जहाज पकड़ा था, तो वो सामान भी जब्त किया गया था उस समय। तो वो जहाज छुड़वाने के लिए शिवाजी महाराज को ये तलवार दी गई थी नजराना करके, वो जहाज छुड़वाने के लिए। अच्छा। तो उस समय फ्रेंच जो अधिकारी वगैरह थे तो उन्होंने ये तलवार शिवाजी महाराज को गिफ्ट की थी। तो अंग्रेज ये लेके क्यों गए जो ओरिजिनल तलवार है जगदम्बा, क्योंकि वो उसके ऊपर सोने के तार थे, हीरे जड़ित वो तलवार थी। तो शिवाजी महाराज ने वो तलवार लड़ाई में कभी नहीं इस्तेमाल की थी, वो एक्चुअली नजराना थी, सेरेमोनियल सोड। हाँ, सेरेमोनी, इट वाज नॉट अ वॉर सोड, इट्स सेरेमोनियल सोड। एंड देखो कितने कमीने लोग थे अंग्रेज। हाँ? तो इसका इस तलवार का इम्पोर्टेंस तो तभी उनको नहीं पता चला, बट वो लेके गए। काश एक दिन हम उसे वापस ले आए, काश। कमी ने क्या, वो चोर थे, उसमें हीरे नहीं जड़े होते तो वो ऐसे रख देते। चोरी थे। चोरी थे।